Thank you so much for being so supportive and being so loving. The part 1 of Mastering the Riz has got over 5 lakh views. 5 lakh views, come on, thank you. क्योंकि अच्छी चीज़ समझाई है मैंने ऑब्वियसली, तो उतना उसका बनता भी है और ज़्यादा बनता है, कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए उस पर. Anyways, thank you so much for that, and as promised I'm back with the part 2 of doing the Riz. In part 1 I explained कि Riz होता क्या है और आप Riz कहाँ किन किन एनवायरनमेंट्स में कर सकते हैं, कौन कौन से एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं हमको बचपन से अवेलेबल जहाँ पे Riz करा जा सकता है, ठीक है. और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपका स्कूल हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, जब आप जॉब फेज में चल जाते हैं या फिर बिजनेस फेज में चल जाते हैं, जिस भी फेज में आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, है ना, उसके लिए फिर अलग चलता है वो सारा सराउंडिंग्स और वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी पार्ट 1 में. अब पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा कि आपको रिज करना कैसे है. ओके, तो रिज करना कैसे है अलग अलग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि रिज आप कैसे कर सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट पे. अब जैसे आप, मैं एज ग्रुप वाइज बताऊंगा, ठीक है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा. एज ग्रुप जो 15 से लेकर 20 तक है, फिर 20 से लेकर 25 तक है, बेसिकली जो आपकी हाई स्कूल पीरियड है, तो इसको अपन इन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. हाई स्कूल वाला रिज, फिर आ जाएगा आपका कॉलेज वाला रिज नहीं रिज, सॉरी, थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभार. कॉलेज वाला रेज, हाई स्कूल वाला रेज, ठीक है. फिर आपका आ गया जॉब इन द सेंस वो पीरियड जो कॉलेज के बाद का है ना, जिसमें आप जॉब कर रहे हैं या अपने पापा का बिजनेस पे बैठे हुए हैं या कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, वो वाला पीरियड, या जो भी बिजनेस से आप शॉप पे बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है. और फिर आ जाता है इन प्लेसेस और सराउंडिंग्स के आउटसाइड में जाके, इन तीनों जगहों पे जो आपको सराउंडिंग्स मिलती है, इन तीनों जगहों पे जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, उनके अलावा हट के आप अपना रिस्क कैसे कर सकते हैं ना. मेन रिस्क वही है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं तो ये तो कंफर्ट जोन में. अब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल रोज़ ही जाना है, ठीक है, रोज़ ही होमवर्क करना है, रोज़ ही टीचर की डांट सुननी है, फिर घर आके घर वालों की डांट सुननी है ना. तो वो चीज़ें रोज़ हो रही है, तो उसमें आप कुछ हटके नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं. स्कूल में आपको कोई फ्रेंड है तो उसकी कोई फ्रेंड है तो ऐसे म्यूचुअल से बात हो रही है, या स्कूल में एक साथ इतने टाइम तक एक क्लास में रहते हैं तो हाई हेलो हो ही जाता है, तो इसमें कोई अलग से हटके बात नहीं है ना. कॉलेज में आप एक क्लास में ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में लड़के आपस में बात करते हैं, लड़कियां भी होती है ग्रुप में, तो उनसे बात हो जाती है, तो इसमें कुछ हटके अलग से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हो आप. जॉब में भी, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू आर लकी, तो जैसे आईटी फील्ड में है आप, या फिर कॉल सेंटर में है, या किसी में भी है. बिजनेस वालों का मेरे को नहीं आइडिया, बिजनेस वालों का आइडिया तो है मेरे को, बट वही है कि उनके अगर उन्होंने असिस्टेंट रख रखी है अच्छी, या फिर कोई सेक्रेटरी रख रखी है कंपनी में, ठीक है ना, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज बिजनेस वाले तो पैसा फेंक के और लड़कियां ले आते हैं, वो वाला सिस्टम रहता है बिजनेस वाले लोगों का, ठीक है. वो ज़्यादा टाइम दिमाग लगाते नहीं क्योंकि उनके और भी बहुत सारे काम होते हैं. जॉब वाला जॉब करता है 9 से 6 या 9 से 7, है ना. 6 बजे के बाद वो फ्री है या 7 बजे के बाद वो फ्री है. अब वो क्या करेगा, तो अब वो अगर उसकी कॉर्पोरेट जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ पे अच्छी लड़कियाँ नहीं है, वहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन नहीं है लड़कियों से, या फिर कोई लड़कियाँ हैं भी सही तो उनका रेशियो कम है, या फिर वो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, या फिर ऑलरेडी उनका बॉयफ्रेंड है, तो अब वो क्या करेगा. तो मेन चक्कर पड़ता है इस फेज़ में, जो कॉलेज के बाद वाला जो जॉब फेज़ आता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा चक्कर पड़ता है. हालांकि आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ है और आपने इंजीनियरिंग की है, और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, या फिर किसी टुच्चे मुच्चे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तो फिर इस फेज़ में भी चक्कर पड़ जाता है, कॉलेज वाले में भी, ठीक है. और आप उससे भी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं, आपके मम्मी पापा भी ये समझते हैं कि ओहो लड़कों को लड़कियों का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, है ना. थोड़े आप नैरो माइंडेड फैमिली से हैं तो यहाँ पे भी चक्कर पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि आप कॉन्वेंट स्कूल में चल जाते हैं जहाँ पे या तो सिर्फ लड़के होते हैं या सिर्फ लड़कियाँ होती है. तो चक्कर कहीं इन तीनों फेज में से किसी भी फेज में पड़ सकता है, ठीक है. या फिर एक और चीज़, सब जगह लड़कियाँ थी, हाई स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी थी, और जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे भी लड़कियाँ हैं, लेकिन आप में गट्स नहीं है जाके उनसे बात करने के लिए, ठीक है. या आप में गट्स नहीं है उनको अप्रोच कैसे करना है, या आपको बात करने का तरीका नहीं आता है, या आपको चीज़ें एस्केलेट नहीं हो रही है आपसे लड़कियों के साथ में, है ना. तो फिर आप खुद ही बेवकूफ़ है ना.
वो सबसे मेन चीज़ है, आप खुद बेवकूफ़ हैं। तो इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में मैं आपको, इस ये जो सीरीज़ है द रिज, जो मैंने सीरीज़ बनाई है यूट्यूब पे, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा द गेम नाम से, द गेम द रिज नाम से, उसमें आप देख सकते हैं लाइन वाइज ये वीडियोस रहेगी, जो आपने लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी फेज में, ठीक है ना, तो वो आपको इस जो ये फ्रेंड जोन वाला बोल दो या फिर इस बेकार वाली जो चीज़ है जिसमें लड़कियां नहीं हैं, जिसमें इंटरेक्शन नहीं है लड़कियों से, या आपको रिज नहीं हो पा रहा है, या आपका गेम प्रॉपर नहीं है, इस चीज़ से आपको बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, इस चीज़ से आपको बाहर ले आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चीज़ें सारी मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने खुद ने सीखी है, मैंने लोगों से नेटवर्किंग की है, मैंने अमेरिकन और यूके के जो डेटिंग कोचेज है उनसे कोचिंग ली है प्रॉपर अपना पैसा लगा के, ताकि मैं सीख सकूं कि क्या है वाकई में गेम। तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि जो 10 से 15% लड़के हैं ना, वो 70 से 80% लड़कियां लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये खासकर ट्रू है उन स्मॉल सिटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते, जहाँ पे डेटिंग ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, जहाँ पे डेटिंग ऐप्स भी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, ठीक है। भले यहाँ की लड़कियों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम उदयपुर, ठीक है। उदयपुर इज द नंबर 1 टूरिस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ यहाँ होती है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बीइंग अ टूरिस्ट स्पॉट, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लड़कियों की कमी है, पर यहाँ के लड़कों का रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है। इवन दो हैविंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल इन देयर स्कूल, इन देयर कॉलेजेस, दे आर अनेबल टू डू एनी रिस्क, ठीक है। तो इसको चीज़ को अपने को चेंज करना है ना, इस चीज़ को अपने को सुधारना है, नॉट जस्ट इन उदयपुर बट एवरीवेयर। तो अब आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। अब ये मैं एक एक फेज वाले लाइफ में बताऊंगा, आप कैसे अपने एनवायरनमेंट का यूज करके आप रिस्क कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप स्कूल में होते हैं। सबसे पहला एक फैक्टर तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे स्कूल में, है ना। अब मैं जैसे था एमडीएस में सेक्टर 3, और मैं इस स्कूल में गया था जो कि उदयपुर में है। मैं इस स्कूल में गया था बिकॉज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो आईआईटी की कोचिंग कराता है, उसके साथ इसका टाइप था इस स्कूल का, और उस कोचिंग सेंटर का नाम था रेजोनेंस, जो कि एकदम घटिया नंबर 1 कोचिंग सेंटर था, जहाँ पे बच्चों को अननेसेसरली प्रेशर किया जाता है आईआईटी और वेरियस ओलंपियाड्स के नाम पे, और होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, होता कुछ भी नहीं है। अब इस स्कूल में और इस कोचिंग सेंटर में दोनों ही जगह पे लड़कियां नहीं थी, अच्छी लड़कियां, मतलब ऐसी लड़कियां थी कि उनको देख के बात करने की इच्छा भी नहीं हो आपकी। तो अब एनवायरनमेंट ही जब खराब है, जब लड़कियां ही नहीं है एनवायरनमेंट में या बेकार लड़कियां हैं, तो आप क्या रिस्क करोगे। तो सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट सही चूज करना है रिस्क के लिए, ठीक है। भले ही फिर बाकी आपका कितना भी गेम स्ट्रांग हो, आप शुभम बढ़ जाती है क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां ही नहीं है, वो एनवायरनमेंट ही नहीं है रिस्क करने के लिए यार। तो आप वहाँ पे कैसे करोगे। अब आप कुएं में बाल्टी डाल के पानी निकालने की कोशिश करो, पानी निकालने की कोशिश करो, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। कुएं में पानी होना चाहिए ना भाई, तो आएगा पानी। अब कुएं में पानी नहीं है तो कहाँ से आएगा पानी, आप कितनी गहरी बाल्टी डाल दो। तो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट ठीक करना है। आपको कभी भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाना है, जिंदगी में भूल करके भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाना है। अभी तो आजकल सारे कॉन्वेंट स्कूल कोएड हो रहे हैं धीरे धीरे, पर फिर भी बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं देश में। कॉन्वेंट स्कूल में कभी भी नहीं जाना है, ये गलत चीज़ है। एज ए लाइफ को देखते हुए भी गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों जेंडर्स का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हर लेवल पे इंटरेक्शन एक जेंडर से होगा तो आपको दूसरे जेंडर के फीलिंग्स कभी पता ही नहीं पड़ेगी, कभी आप समझ ही नहीं पाओगे। तो और एक कोएड स्कूल में जो एनवायरनमेंट रहता है, लड़का लड़की मिलते हैं, सब होता है, तो एक वो बहुत अच्छा मतलब मैं कहूँगा एनवायरनमेंट रहेगा, वो रहता है। क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल में सारे लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, तो सारी लड़कियां, तो देयर इज नो फन, यू नो, देयर इज नो दैट टेंशन नहीं रहती गर्ल्स और बॉयज़ में। तो टेंशन बननी चाहिए, टेंशन क्रिएट होनी चाहिए, टेंशन स्ट्रेस वाली टेंशन नहीं, फिजिकली एस्केलेशन वाली टेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट सही चूज करना, ये तो मैंने बता दिया आपको स्कूल लाइफ के लिए। अब आ जाओ आप कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में अगर आप
उदयपुर में है या किसी भी स्मॉल सिटी में है, मैं उदयपुर इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम उदयपुर और दिस इज माई होम टाउन एंड दिस इज अ वेरी लवली सिटी। सो आप किसी भी सिटी में हो, ठीक है, आप लेट्स सपोज यू आर इन जयपुर। अब क्या होता है, डिग्रीज भी अलग अलग होती है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पूरा ये मत देखो वीडियो इतनी स्लो क्यों जा रही है, ये क्यों जा रही है, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख लोगे तो आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की डेटिंग कोचेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, राजस्थान के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ आपको क्या करना है जिससे आपका रिस्क काम करेगा और आप रिस्क अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। अब आप जैसे जयपुर में हैं या फिर किसी भी कॉलेज में, अब है ना ये जो डिग्रियां होती है जैसे बीएससी हो गई, बीसी हो गई, बीकॉम हो गई, ठीक, बीबीए हो गया, इन डिग्रियों में क्या, ये सब थर्ड क्लास डिग्रियां हैं, ये सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन के नाम की डिग्रियां हैं। अब इन डिग्रियों में क्या होता है, किसी किसी कॉलेजेस में नहीं, मेजर ऑफ द कॉलेजेस में ये जो डिग्रियां होती है बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये फार्मेसी वाली में तो फिर भी अटेंडेंस कंपलसरी थी, इन पर्टिकुलर 4 डिग्रियों में अटेंडेंस का कंपलसरी मतलब कंपनसेशन नहीं होता है, मैंने जितना देखा है। तो जब आप कॉलेज ही नहीं जाओगे तो आप रिस्क कैसे करोगे, आप किसी के नेटवर्किंग ही नहीं हो पा रही है, आपकी किसी से आप मिल ही नहीं पा रहे हो, तो रिस्क नहीं होएगा। बीएससी में फिर भी कॉलेजेस में अटेंडेंस रहती है जितना मैंने देखा है, बाकी बीसीए में, बीकॉम में, बीबीए में बिल्कुल। तो लोग क्या प्राइवेट कर लेते हैं, कॉलेजेस को प्राइवेट कर लेते हैं तो बस खत्म, फिर उनका इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, जो उनके स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं वही चल रहे होते हैं, या फिर कॉलेज में 1-2 बार जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, वो 1-2 बार स्टार्टिंग में गए थोड़े दिन, अपनी क्लास वाले 3-4 जने मिले, उनका ग्रुप बना लेते हैं और उनके साथ ही वो बंक करते रहते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है आपको कॉलेज जाना है, भले ही आपके क्लास वाले आए नहीं आए, क्योंकि घर पे बैठ के भी आप तीर नहीं छोड़ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं आपने 21 तोपों की सलामी दे दी घर बैठ के और आपको राष्ट्रपति से नोबेल प्राइज मिल रहा है कि ओ हो XYZ पर्सन ने घर पे बैठ के 3 साल कुछ भी नहीं किया, ना नेटवर्किंग की, ना लोगों से मिले, ना कुछ करे, और घर पे बैठ के अपने माँ बाप के सीने पे मूंग दला है, छाती पे मूंग दला है, और डिग्री कंप्लीट हो गई, डिग्री के सिर्फ एग्जाम देने आए और इन्होंने 21 तोपों की सलामी दी जाए उनको। ऐसा नहीं होगा। आपको कॉलेज जाना है उस बेसिस पे कि आप वहाँ पे जाके लोगों से नेटवर्किंग करो, है ना, नए नए लोगों से मिलो, जाके हाय हेलो करो, ठीक है। अब लड़कियों से आपको हाय हेलो नहीं होता है, वो रिज होता है ना, वो तो मैं सिखाऊंगा आपको क्या करना है। लड़कों से तो कर सकते हो, लड़के तो वैसे ही यहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले, उनसे आप जाके नेता नगरी की बातें करना स्टार्ट कर दो, हाय हेलो करो उनसे, कुछ भी करो। अब ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे उनके साथ ही चिपक जाओ, अभी नेता नगरी में लग जाओ, पर हाँ आपको नेटवर्किंग करनी है। पहला चीज़ तो ये चीज़ सही करनी है कि आपको अपना एनवायरनमेंट, पहला पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट और नेटवर्किंग सही होनी चाहिए रिस्क करने के लिए। भले ही आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनवायरनमेंट सही कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब क्या होएगा, जब आप लोगों से जा के बात करोगे, इवेंचुअली उन लोगों की फीमेल फ्रेंड्स होंगी, उन लोगों की फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो इवेंचुअली आप भी उनके साथ कन्वर्सेशन में आ जाओगे। वो ग्रुप बनेगा पूरा, कॉलेजेस में तो होता है ग्रुप बनता है, तो जो भी होते हैं वो ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, फीमेल हो चाहे मेल्स हो। और जो नेता नगरी वाले लोग होते हैं उनके, खासकर मैंने देखा लड़कियां बहुत ज़्यादा उनके आसपास रहती है, चिपकती है उनके, क्योंकि वो भी जा के सबके चिपकते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो कॉलेजेस में तो ये चीज़ आपको करनी है कि आपको ग्रुप का, किसी भी एक ग्रुप का जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लड़कियां, मैं आपको चीट शीट दे रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लड़कियां हैं उस ग्रुप का जाके पार्ट बन जाओ। उस ग्रुप के लड़कों से दोस्ती करो, सबसे पहले 2 या 3 लड़कों से दोस्ती करो, हाय हेलो करो, और फिर उनके साथ हैंग आउट करने लग जाओ। सबसे क्लासी तरीका बता रहा हूँ आपको लड़कियों को अप्रोच करने का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आप ग्रुप में घुस जाओगे तो अपने आप इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया स्कूल और कॉलेज का रिस्क। स्कूल में भी सेम है, आपको स्कूल अच्छा चूज करना है, बड़े स्कूल चूज करना है, जैसे DPS हो गया, MMPS हो गया, ठीक है। जो अच्छे स्कूल जैसे ये हो गया, DPS MMPS हो गया, ये सीडलिंग हो गया, ऐसा। सबसे पहली बात तो कोएड स्कूल चूज करना है, कॉन्वेंट में नहीं जाना है, गलती करके भी रिज नहीं करना हो तो भी नहीं जाना कॉन्वेंट में, बेवकूफ़ बनते हैं कॉन्वेंट में जाके इंसान। कोएड में जाओ हमेशा, और थोड़े प्रॉपर स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाओ,
ताकि आपको वहाँ पे क्राउड अच्छा मिले। अब मैं जैसे एमडीएस में गया था, हालांकि सब पढ़ाकू बच्चे 11th-12th में एमडीएस में आए थे ड्यू टू दैट कोचिंग, बट वो सब वैसा क्राउड था कि उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में होता था, स्पेशली रेजोनेंस वालों का तो इंटरेक्शन जीरो होता है। तो जो हमारी क्लासेस होती थी वो अलग होती थी और रेजोनेंस वालों की अलग होती थी, तो इंटरेक्शन जीरो था। तो जो भी मेरे को करना था वो मेरी क्लास में ही करना था और रेजोनेंस वाली क्लासें अलग चल रही थी। अब मेरे साथ ये हुआ, इशू ये हुआ कि मेरी क्लास में कोई लड़कियां ढंग की थी नहीं। मैंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मेरे साथ मैं मतलब इससे नीचे की लड़की को नहीं करूँगा, भले कुछ भी हो जाए, भले मैं अकेला रह जाऊँ, भले ही मैं मतलब कुछ भी नहीं हो रहा हो तो मैं अकेला बैठ जाऊँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट मैं स्टैंडर्ड की लड़की को ही अप्रोच करता हूँ, ये मेरा गेम है। तो कोई स्टैंडर्ड की थी नहीं तो मैंने करा ही नहीं अप्रोच वहाँ पे एमडीएस में, मतलब मेरे को अंदर से ही नहीं आया यार, मैं क्या मतलब इनको क्या करूँ, इनको गाँव की गपेड़ियों को, ठीक है। ये तो हो गई मेरी बात। तो स्कूल हमेशा अच्छा सही चूज करना है, कॉलेज हमेशा सही चूज करना है। कॉलेज सही चूज नहीं किया है तो कॉलेज जाना है, नए नए ग्रुप्स में जाके लोगों से इंटरेक्ट करना है और उनके ग्रुप्स का पार्ट बनना है। दिस थिंग्स वर्क्स बोथ इन स्कूल, हाई स्कूल जो कि 11th-12th एंड कॉलेजेस। अब आ जाते हैं अपन कॉलेज के बाहर का जो गेम है, रेस जो है प्रॉपर, वो कैसे करना है आपको, ठीक है। अब आ गए आप जॉब वाली लाइफ में। जॉब लाइफ से जब मैं बोलता हूँ जॉब लाइफ, तो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ बिजनेस वाली लाइफ भी, है ना। मतलब बेसिकली जो कॉलेज की बाद वाली, ग्रेजुएशन के बाद वाली जो लाइफ है आपकी, जिसमें आप काम करते हैं, जॉब लाइफ, बिजनेस वाले, और ये जितने भी ये एंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर अपने डैड का बिजनेस संभालने वाले लाला हो गए, जो भी हो गए, या स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, जो भी वो XYZ, ना, इट इज़ ऑल रिलेटेबल। सो अब ये चीज़ हो जाती है कि जॉब में या तो आप अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में है जहाँ पे लड़कियाँ हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर जहाँ दिक्कत नहीं होगी वहाँ मेरा काम नहीं है। मेरा काम है दिक्कत को सॉल्व करना। तो अपन ये लेके चल रहे हैं कि आपकी जॉब में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे घटिया क्राउड है, लड़कियों का अच्छा क्राउड नहीं है, या फिर है भी सही तो वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है इन द फॉर्म ऑफ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मे बी दे आर मैरिड। So what you are going to do is you have been friend zoned by the girls। भैया बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया, वो सब लड़कियों का टेस्ट करने का तरीका होता है कि लड़के में कितना जोर है ना। और लड़के घबरा जाते हैं, लड़के अच्छे लड़कों का ना कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। उनको कोई बोल दे हाँ भैया, हाँ ये भैया बोलती तो लड़कों की ऐसा हो जाता है, अरे मेरे को भैया बोल दिया, ये कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया। अरे भाई ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे को भैया बोलती थी पर मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा हाँ तू भैया है तो तू मेरी बहन है। अब धीरे धीरे मैंने देखा 3-4 दिन में भैया बोलना बंद कर दिया, तू तड़ाके पे आ गई। तो ऑब्वियसली अ गर्ल्स सीज दिस इज द वे ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम ए गर्ल्स साइड कि लड़के में कितना दम है। कोई मेरे को भैया बोलता है तो मैं तो उल्टा यही बोलता हूँ, स्टार्टिंग में सब भैया ही बोलती है मेरे को, फिर बाद में तू तड़ाके पे आ जाती है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपके पास ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। या तो आप जा सकते हैं नाइट लाइफ में, क्लबिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये हो गया नाइट लाइफ क्लबिंग। दूसरा ऑप्शन ये हो गया आपकी जो ऑफिस के जो सोशल पार्टीज इवेंट्स होते हैं वहां पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जो इवेंट्स होते रहते हैं, इफ यू आर इन अ मेट्रो सिटी, वहां पे बहुत सारे मीटअप्स और गैदरिंग्स होती रहती है, उनमें जाइए, उनसे लोगों से इंटरेक्ट करिए, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन। तो क्या क्या हो गया, नाइट लाइफ क्लबिंग में जाके या उनको अप्रोच करना हो गया, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना हो गया। थर्ड ऑप्शन है डेटिंग एप्स लाइक बम्बल, टिंडर। Now obviously Tinder nowadays what I have seen is not working that much, but it is still an option, so I am listing it. Bumble अच्छा ऑप्शन है, Bumble, use Bumble। एक Hinge करके भी ऐप है, Hinge, this also works, but इतना नहीं चलता है ये भी, है ना। और अभी नया नया एक और आया है Hunch, HUNCH, ये भी नया नया आया है, तो इसका भी इतना वो नहीं है, इसका मतलब आउटपुट इतना नहीं है। सो बेस्ट थिंग, द बेस्ट डेटिंग ऐप दैट आई कैन रिकमेंड टू यू इज Bumble। Go on Bumble and start swiping right, fill out your profile fully, पूरा 100% उसका वो हो जाए, सब आपके इंटरेस्ट वगैरह सब लिख दो, 3 से 4-5 अच्छी फोटोज अपलोड करो, 6 फोटोज आप अपलोड कर सकते हो।
इंस्टाग्राम हैंडल कनेक्ट करो, स्पॉटिफाई कनेक्ट करो, ताकि वो 100% हो जाए बम्बल में आपकी प्रोफाइल, और आपको ज़्यादा मैचेस मिलें, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा लोगों को शो, और वेरीफाई कर दो उस प्रोफाइल को। वेरीफाई कैसे करना है, वो फोटो लेगा आपकी एक और वो खुद ही वेरीफाई कर देगा, 1 मिनट लगता है। तो ये चीज़ कर दो आप। अब ये तो हो गई डेटिंग ऐप्स की। अब एक और मैं हैक आपको बताता हूँ। बम्बल में आपको हर हफ्ते प्रोफाइल डिलीट करनी है और वापस नहीं बनानी है। अगर आपने प्रीमियम ले लिया तो मत करना ऐसा, बाकी आप हर हफ्ते नहीं डिलीट करो, वापस नहीं बनाओ, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है ना, वो बम्बल का एक पॉइंट के बाद आपको पुश नहीं करता है। तो आप वापस जब नई प्रोफाइल बनाओगे अपनी, डिलीट करके, लॉग आउट करके नहीं, डिलीट करके उसी नंबर से या किसी भी नंबर से, तो एल्गोरिथम है ना, वो आपको पुश करेगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा लोगों को दिखेगी। ये हैक है, ये मैंने करके देखा है और ये हमेशा काम करता है, ये 100% काम करता है। मेरे सब दोस्त ने भी करा ये, उन्होंने भी मेरे को कहा, मैंने खुद भी करा, और इट श्योरली वर्क्स। ओके, अब आ जाते हैं अपन बात कैसे करनी है। अब आप क्लब में हैं जैसे, अब अपन क्लब वाली लाइफ पे आ जाते हैं। जो कि मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में, कि क्लब में अप्रोच कैसे करना है लड़कियों को।